घर में भी नहीं सुरक्षित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। राजस्थान में अपराध की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सरकारी अधिकारी कांकड़े ही सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। हत्या, रेप और दहेज के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि बाहर तो अपराध हो ही रहे हैं, बल्कि घर के अंदर में भी लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि कई वारदातें ऐसे हुई हैं जिसमें घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट की है। बढ़ते अपराध राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने प्रदेश में अपराधों के बढ़ने के पीछे हर प्रकरण दर्ज होने का हवाला दिया है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा और अलवर से हमारे संवाददाता सीधे जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे सुरक्षा का हल। और तमाम अलग अलग सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानेंगे क्या कुछ स्थिति है प्रदेश में अपराध को लेकर। लवली वधवा इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सहयोगी मनीष दाधीच बीकानेर से सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक पुरी भरतपुर से और ओम प्रकाश कोटा से और राजेंद्र शर्मा अलवर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लवली आपके पास आते हुए, क्योंकि राजधानी जयपुर में स्थिति क्या है ये कमोबेश सभी जगह की स्थिति बताती है। क्या कुछ स्थिति राजधानी में अपराध को लेकर? देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर भले ही पुलिस कमिश्नरेट लागू हो, मगर यहाँ की स्थिति ऐसी है ढाक के 3-5 जैसी। थाने के ठीक सामने जो है वो घटनाएं होती है, चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं होती है और उसके बाद में व्यापारी क्या आम लोग, सभी लोग दहशत में हैं। इस वक्त मैं उस घटना स्थल पर खड़ा हूं जहां पर अब से ठीक 15 दिन पहले 3 तारीख को दोपहर में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई थी। ये व्यापारी हैं इस इलाके के, इनसे बात करने की कोशिश करूंगा मैं। इस घटना के बाद में पुलिस ने कुछ आरोपियों को राउंड अप किया, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार हैं। व्यापारियों के चेहरे पर दहशत नजर आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो दहशत का साया है। और बड़ी बात यह कि जो 15 लाख रुपए की लूट हुई है उसकी रिकवरी तक के बारे में पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है। इस वक्त ये बताइए कि उस घटना के बाद में कितना अलर्ट हुई पुलिस? दिन दहाड़े घटना हुई थी, कितना खौफ है अभी आप लोगों में, कितना डर रहता है, कैसे व्यापार कर रहे हैं आप लोग? अभी व्यापार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है जी। मतलब व्यापार हर डर का माहौल सा रहता है, दिमाग में भी कोई आ नहीं जाए। अच्छा, कोई आ नहीं जाए। आप बताइए भाई साहब, किस तरह का डर, किस तरह का भय है व्यापारियों में, आम लोगों में? सर, ऐसी घटना से डर ही डर है। व्यापारी क्या करेगा? व्यापार करने के लिए बैठा है, एकदम व्यापार पे ध्यान दे, अपने उन पे इन लोगों पे ध्यान देगा व्यापारी। व्यापार ग्राहक के रूप में वो लुटेरे आए थे, तो आपको लगता है अब हर ग्राहक को संदेह की नजरों से देखा जाता होगा? देखा जाता है सर, कैसे नहीं देखेगा? फिर हर आदमी ऐसे ही देखेगा वो तो। भाई थोड़ा ध्यान दे, वो चीज है जी। मतलब थोड़ा व्यापार डिस्टर्ब हो रहा है, सबसे मेन चीज ये है। व्यापार खराब हुआ। देखिए, व्यापार डिस्टर्ब हुआ, लेकिन पुलिस ने क्या व्यवस्थाओं को सुचारू किया है? क्या यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ी है? पुलिस की गाड़ी दिन में कितनी बार नजर आ जाती है? देखो जी, पुलिस की गाड़ी नजर आना तो बहुत मुश्किल होता है और कहना, क्योंकि हम व्यापार करें या पुलिस को देखें, पुलिस अपना काम करे, हमें यही चाहते हैं कि वो काम करे। काम कहने से काम नहीं होता है, काम होता है कि हमें कम से कम एक सुविधा मिले। अगर हमारा कुछ नुकसान हुआ है, जो आदमी हमारे भाई साहब थे, व्यापारी भाई साहब थे, वो इस वक्त डिप्रेशन में जा चुके हैं, उन्हें दुकान पे डर लगता है आने में। तो अभी आप देखेंगे तो भी वो है भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि हर आदमी चोर है, हर आदमी डाकू है। हमारा व्यापार करना तो बात की बात है, घर से सुबह निकलते हैं तो लगता है कि घर वापस आएंगे नहीं आएंगे। अगर ऐसा प्रशासन अगर ऐसा काम करेगा, क्योंकि हमें ना तो अभी तक इसका ये मालूम हुआ है कि क्या रिकवरी आ रही है, कितना पैसा आएगा, कब आएगा, क्यों 15 दिन लगते हैं क्या? ऐसी हमारी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन अगर चाहे तो बहुत 15 मिनट में अच्छे से अच्छा काम कर सकता है। हमें अपनी सरकार पे, भारत सरकार पे, राज्य सरकार पे पूरा विश्वास है और हम भी चाहते हैं कि वो हमारा सहयोग करे। हमें उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, सभी व्यापारी भाइयों से मिलके हम लोग चाहेंगे कि वो हमारी सुविधाओं को देखें, हम कैसे व्यापार करेंगे। अच्छा बताइए, ये कह रहे हैं घर से निकलते तब भी डर लगता है। आज जयपुर में तो पुलिस की वर्दी पहन के लोग घरों में घुसने लग गए, तो क्या जयपुर में ऐसा नहीं लगता पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है, पुलिस की मुस्तैदी खत्म हो रही है, तभी अपराधियों बेखौफ हो रहे हैं? सर, अगर प्रशासन अगर सही है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो कौन जिम्मेवार है? कोई प्रशासन अगर अपना काम तरीके से करे तो एक चोर पुलिस की वर्दी में अगर लूटपाट कर रहा है तो फिर कहाँ सुरक्षित है आम आदमी?
कैसे सुरक्षित है? अच्छा आप बताइए, एक जगह इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर के घर पे रेड डाल रहे हैं, एक जगह पुलिस की वर्दी पहन के आ रहे हैं, यहाँ पर तो अपराधी जो है बंदूक की नोक पर लूट करके चले गए। तो कैसे सिस्टम के अंदर क्या दिखने को मिलता है आपको? किस तरह की आपको कानून व्यवस्था नजर आ रही है? सर ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे हमारी दुकान पे हुआ है, मतलब कि बिल्कुल लवली, जिस तरीके से वारदात लगातार बढ़े हैं, लोगों में डर भी देखने को मिल रहा है और पुलिस साफ तौर पर अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा ये कहकर झाड़ रही है कि सारे प्रकरण दर्ज हो रहे हैं इसलिए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हकीकत बयां कर रही है। मनीष सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़े हुए हैं। मनीष, अगर बीकानेर की बात करें तो वहां पर क्या कुछ स्थिति है, अपराध को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं और लोगों में कितना डर है, क्योंकि अब तो लोग घर पर भी सुरक्षित नहीं है। जी बताना चाहूंगा, एनसीआरबी ने बढ़ते हुए अपराध को लेकर के चेताया, लेकिन राजस्थान सरकार ने नकारा है। इस वक्त हम मौजूद है जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो लोग बाग हैं ये भी मौजूद हैं और आलम इस कदर है कि यहाँ पर आए दिन फायरिंग, हत्या और साथ ही साथ में चोरी की घटनाएं जो हैं अमूमन है, चाकूबाजी की घटनाएं अब आम हो चली हैं बीकानेर शहर में। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर महिलाओं को डराने धमकाने भी कोई कोताही अपराधी नहीं बरतते हैं। लोग बात से बात करते हैं, अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से अब अस्पताल में पीबीएम जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, एसएसबी में तोड़फोड़ की जाती है, लेकिन अपराधी अभी तक भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। देखिए, अपराध जो लगातार बढ़ रहा है उसमें मैं ये मानूंगा कि कहीं ना कहीं पुलिस की कमी है, क्योंकि पुलिस की जो है वो प्रॉपर गश्त नहीं हो रही है। जो हमारे एरियाज में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो सीसीटीवी कैमरे प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ कैमरे लग नहीं रहे हैं। और पुलिस की जो गश्त है वो सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो दिन और रात चाहे कैसा हो उनके लिए एक जैसा है। वो जब चाहें उस किसी भी हत्या को, किसी भी प्रकरण को, किसी भी लूट को, किसी भी साजिश को आराम से अंजाम दे देते हैं और उसके साथ ही वो मतलब बिना किसी तरीके से निकल जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले क्राइम कंट्रोल करना है तो उसके लिए पुलिस को अपनी गश्त बढ़ानी होगी। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सीसीटीवी जो मदद से जो कर सकते हैं वो उनको वो हेल्प लेनी चाहिए। हमारे बहुत से सर्किल्स हैं, अगर उनको कवर किया जाए प्रॉपर तो शायद अपराधियों में है जो अंकुश लगाया जा सके। दूसरा जो हम कई बार देखते हैं और काफ़ी अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ अपराधी जो हैं वो सोशल मीडिया पे अपने हथियार जो है सरेआम खुले घूम रहे हैं, फोटो अपलोड कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही बात है मनीष, बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस गश्त पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई है कि रात के अंधेरे में जहां वारदात को अंजाम दिया जाता था, अब दिन दहाड़े पुलिस बनकर ही लोग घर में घुस जा रहे हैं और लूट कर रहे हैं। ओम प्रकाश सहयोगी कोटा से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कोटा से क्या कुछ तस्वीरें, वहां भी यही हाल होगा? जी निश्चित रूप से कोटा का जो हृदय स्थल पर एक नयापुरा थाना है वो इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि उस थाने में पहले एक युवक द्वारा सुसाइड करने की सनसनीखेज वारदात सामने आ चुकी है। हालांकि पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हुई वो अलग बात है, लेकिन इन दिनों एक युवक द्वारा थाने में जाकर खुद को आग लगाकर सुसाइड के प्रयास की सनसनीखेज वारदात फिर से सामने आई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह से सवालों के घेरे में है। अपराधियों में बिल्कुल भी पुलिस का भय नहीं है और ये लोग पीड़ित जानते हैं कि पुलिस काम नहीं कर पाएगी, इसलिए संभवत ऐसा नजारा, ये ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है जब वो थाने में जाकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ऐसी क्या सिचुएशन बन गई कि उसको सुसाइड करने का प्रयास करने की वारदात करना पड़ा? गुरुवार के दिन कांग्रेस के एक पार्षद के द्वारा उन राधेश्याम मीणा को और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। जब वो पुलिस थाने में गए रिपोर्ट लिखने तो पुलिस द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, ऊपर से उनके ऊपर दबाव और बनाया गया। इसकी वजह से वो मानसिक दबाव के कारण वो तो उन्होंने थाने में जाकर अपने आप को आग लगाई और अभी भी वो जयपुर में भर्ती है, उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। एक और शख्स है जो हर बार जो जहां भी अपराध होते हैं उसको लेकर सिटी एसपी, आईजी तमाम अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल से बिलोंग करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं अपराध को लेकर विशेष तौर से अस्पताल में किस तरह से है? अस्पताल में आए दिन जो मरीज लोग इलाज कराने आते हैं उनके परिजनों की आए दिन जेबें कटती हैं, मोबाइलें चोरी होते हैं और यहाँ हॉस्पिटल जो पुलिस विभाग है यहाँ पर काफ़ी स्टाफ की कमी है। कई बार हम पत्र लिख चुके हैं कि यहाँ पर स्टाफ बढ़ाया जाए जिससे अपराधों पर रोक लग सके। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये उन बदमाशों के हौसले बुलंद होने के बाद यहाँ की एक तस्वीर है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लोग पूरा समाज सड़कों पर है, आप देख सकते हैं आमरण अनशन किया हुआ। उनसे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानना चाहते हैं ये पूरा समाज सड़कों पर है, क्या है लाइव तस्वीर सामने आई, क्या है डिमांड आपकी? वहाँ पर पुजारी पीड़ित पुजारी है ना,
बहुत ज्यादा मतलब उसके साथ मारपीट की 2 बार घटना हो चुकी है। रेलवे कॉलोनी थाना लगता है, ये किशनपुर लगता है की घटना है, वहाँ के पुलिस थाने आना। जो अब क्या डिमांड क्या आपकी? आप कई दिनों से धरने पर बैठे हैं? हाँ, धरने पर बैठे हुए ना, 6 रोज हो गए आज धरने पर बैठे हुए हैं। हमको क्या है, हमारा अधिकार पूजे का मिलना चाहिए। अब आपका आगे का क्या कदम रहेगा? क्योंकि आप लगातार पूरा समाज सड़कों पर है और सिर्फ ये है कि लाइव वारदात सामने आई थी, बदमाश हमला करने की जो फिराक में थे, लाठियां फटकारी, पूरा मामला हुआ, उसके बाद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या पुलिस का क्या कहना है आखिर? पुलिस का कहना ये है कि भाई हमने कार्रवाई कर दी, क्रॉस केस हो गया, झूठ माठ पुजारी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके क्रॉस केस कर दिया। भाजपा के वो कार्यकर्ता हैं, उस ग्राउंड के जो बाहुबली लोग हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता है और भाजपा के जो विधायक है, नेता है, उनका थाने पे इतना दबाव पड़ा जो थाने ने उस मैटर को गोलमोल कर दिया। पुजारी के साथ जो भी घटना हुई वो सारी लाइव रिकॉर्ड है हमारे पास। आप देख सकते हैं कि ये लोग सड़कों पर हैं, क्योंकि 22 अगस्त को एक पुजारी के साथ हमले की लाइव वारदात सामने आई थी। दर्जनों दबंगों ने उनके घर पर आकर हमला किया था और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस क्रॉस केस का मामला बता रही है, आपसी रंजिश का बता रही है, न जाने किस तरह का तर्क देकर इनको टाला जा रहा है। और सिचुएशन ये है कि पूरा समाज सड़कों पर है और समाज सड़कों पर है उन वारदातों को रोकने के लिए और अपराधियों को गिरफ्तार करने की डिमांड को लेकर। तो कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर, पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट्स नहीं लिखती है, कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन पुलिस अपनी पीठ ये थपथपाती फिर रही है कि हम सारे प्रकरण दर्ज करते हैं, इसीलिए आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। चलिए राजेंद्र के पास जाते हैं, अलवर से सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, अलवर में क्या कुछ हालात है, अपराध को लेकर क्या कुछ स्थिति है, कैसे लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अब तो घरों में घुसकर भी लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। मेरा फोन कट गया। चलिए ठीक है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। लवली, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अब ये तो क्लियर हो चुका है कि पुलिस पर अपनी सुरक्षा हम पूरी तरीके से नहीं सौंप सकते हैं। पुलिस हर जगह जा भी नहीं सकती है और जा भी नहीं रही है। किस तरीके से लोग खुद को सुरक्षित रख रहे हैं? आज देखिए, अभी जो यहाँ तक बात की जाती है पुलिसिंग की, हाईटेक पुलिसिंग का दावा सरकार करती है। सरकार ये जो भी सरकार सत्ता में आती है वो ये कहती है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राजस्थान में वो बेहतर काम करेंगे, लेकिन अभी किस तरह के हालात हैं और परेशान जो व्यापारी लोग हैं उनसे बात करते हैं। अभी अगर जिस तरह के हालात हैं, ऐसे माहौल में जब पुलिस की गश्त पिछले 1 घंटे से हमें भी नजर नहीं आई, ऐसे में कैसे आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं? सर, सुरक्षित तो हमें कहीं नजर नहीं आता है। आपने खुद देखा कि 1 घंटे से कोई गश्त नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, हमारे साथ लूट हुआ, व्यापारी भाई परेशान है, उससे ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है। ठीक है लवली, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, आपके पास और भी लोग मौजूद है, लेकिन उससे पहले राजेंद्र से फिर से एक बार हमारा कनेक्शन बन गया है। राजेंद्र, बताइए क्या स्थिति है वहां पर अपराध को लेकर? जी, अलवर में अपराध की बात करें तो अलवर जिले जो अपराध का राजस्थान में सबसे ज्यादा अपराध का अगर मुकदमे दर्ज होते हैं तो वो अलवर जिले में दर्ज होते हैं। अलवर जिले में औसतन 1 साल में 20,000 के करीब मुकदमे जो पूरे अलवर और भिवाड़ी पुलिस जिले में होते हैं। तो यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं कुछ युवा हैं और लड़कियां हैं, उनसे बात करते हैं। अलवर में अपराध को लेकर के क्या सोचते हो, किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है? देखो, जब अलवर के अपराध की बात करते हैं तो यहाँ राजस्थान सरकार ने 2-2 SP बैठा रखे हैं, उसके बावजूद भी अपराध पे अंकुश नहीं लग रहा है। यहाँ के अगर अपन हालात की बात करते हैं अलवर के, तो यहाँ सरेआम पर्स लूट लिए जाते हैं, चैन लूट ली जाती है, सरेआम व्यापारियों को अपहरण करके उनकी हत्या की जाती है। जबकि हम तो सरकार से यही कहेंगे, सरकार हमारी तरफ से कोई भी हो, पर हमें तो सिर्फ सुरक्षा चाहिए। आज की स्थिति ये है, आज के हालात ये है कि अगर कोई परिवार वाला अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है तो बार बार उसके दिमाग में एक बात ही आती है कि हमारा परिवार सुरक्षित है या नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे। और दूसरी बात हम यही कहेंगे सरकार से कि जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार करे, क्योंकि आज का जो युवा है वो अपराध की ओर अग्रसर है। जी, मेरे साथ एक लड़कियां मौजूद हैं। आप बताएं किस तरीके से आप चाहते हैं कि अपराध को, आप घर से बाहर निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित पाते हैं? सही मायने में देखा जाए तो जिस तरह से आबादी बढ़ी है उस तरह से अपराध भी बहुत बढ़ा है। हम अपराध की जो प्रवृत्ति अपराधी है वो दिन दहाड़े छीना झपटी अपहरण के मामले लगातार हमारे सामने आ रहे। पहले तो ये जो घटनाएं थी वो रात में ही होती थी, लेकिन अब तो दिन दहाड़े ही हमें ये सुनने को मिलता है। आए दिन खबरें हम समाचार पत्र में सुनते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे चैन लूट गई, यहाँ पे अपहरण हुआ है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि है ना, कि लोगों में अच्छी शिक्षा की मतलब उनमें
उनमें सही तरह से मार्गदर्शन दिया जाए उनको, और उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठीक प्रकार से की जाए ताकि जो अपराध की प्रवृत्ति है वो कम हो। और आप बताएं, आप किस तरीके से चाहते हैं, घर से जैसा आप निकलते हैं तो क्या लगता है आपको सड़कें यहाँ की सुरक्षित लगती हैं? नहीं, यहाँ की सड़कें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डर लगता है। तो सरकार को थोड़ा देखना चाहिए कि अलवर में कहीं जब आप आते जाते हो कि पुलिस आपको दिखती है, चेकिंग करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखती। कुछ और लड़कियां मेरे साथ मौजूद हैं। आप क्या, किस तरीके से आप देखते हैं कि जब आप आते हैं, सुनते हैं, किस तरीके से जो सुरक्षा का महिलाओं में महिला सुरक्षा की बात को लेकर किस तरीके से देखते हैं आप? यहाँ पे महिला सुरक्षा इतनी खास नहीं है, ना ही पुलिस की इतनी गश्त हो पा रही है, ना ही जो सारे जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ना ही वो प्रॉपर तरीके से चालू हैं, और सारी जो ट्रैफिक जो लाइट्स हैं वहाँ पर भी इतनी सुविधा नहीं है। इस वजह से आए दिन बहुत सारे आमजन, ज्यादातर की स्टूडेंट्स जो अपनी कोचिंग या फिर स्कूल्स के लिए जाते हैं उनमें एक्सीडेंट की घटनाएं बार-बार सामने आ रही है। रोज दिन दहाड़े चेन स्नेचिंग, हत्या, दुष्कर्म, चोरी, लूट, ये सारी चीजें हो रही हैं। लोग तो डरेंगे ही। ओम प्रकाश, निश्चित तौर पर लोग डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़े भी लगातार बढ़े हैं, लेकिन अब जो एक नया तरीका चोरों ने इजाद किया है और लूट का ये तरीका है कि पुलिस की वर्दी में घर पर जा रहे हैं, कैसे लोग ये समझ पा रहे हैं पुलिस है या नहीं? क्या इसे लेकर लोग अवेयर हैं वहां पर? देखिए, चोरी ही नहीं बल्कि तमाम तरह के अपराध में जो बदमाश है वो नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन पुलिस वही पुराने ढरे पर वो अपना काम कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों तलवंडी इलाके में इस तरह की वारदात देखने को मिली, और शहर में जो चोरी होती है, यहाँ चोरियों का आंकड़ा तो इतना है कि यदि पुलिस भले ही कहती है कि हमने मामले दर्ज कर लिए, यदि संभाग के सबसे बड़े एक MBS अस्पताल का आंकड़ा ही यदि सामने आ जाए तो इतना भयानक और डरावना आंकड़ा कि पूरे महीने में 100 चोरी की वारदातें होती है और नए नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन पुलिस अपराध नियंत्रण के दाव पर खरी नहीं उतरती है, और ये कहा जा सकता है कि पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती है और मामला भी दर्ज नहीं कर पाती। कोचिंग नगरी में हालांकि सबसे बड़ी जो चुनौती पुलिस के सामने है वो है चाकूबाजी की वारदातों को रोकना, लेकिन चाकूबाजी की वारदातों से अब रोकने के लिए जो पुलिस का जो जाब्ता रहना चाहिए वो पूरी तरह से एक तरह से डाइवर्ट हो चुका, क्योंकि अलग तरह के अपराध बढ़ चुके हैं। और पुलिस भले ही कहती है कि हम मामला दर्ज कर रहे हैं, लेकिन जो नया मामला आया है नयापुरा में, जिन्होंने एक युवक ने सुसाइड करने का प्रयास किया, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला दर्ज कर रहे हैं तो कार्रवाई कहां हो रही है। यानी कि एक युवक हताश, निराश, परेशान होकर खुद को आग लगाने तक की जहमत उठाता है, खुद को आग के हवाले कर देता है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन से प्रताड़ित होकर, क्योंकि कार्रवाई नहीं कर पा रहे वो। तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस निश्चित रूप से भले ही मामले दर्ज करती हो, भले ही टालम टोल कर रहे हैं, इस तरह के जो ऑडियो सामने आए उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली कई गंभीर सवाल खड़े हो करते हैं। और यही वजह है कि जब इस तरह की ये मामले सामने आते हैं तो पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरती है। ये नयापुरा का जो युवक द्वारा सुसाइड का प्रकरण है, प्रकाश, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और यही वजह है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है और थाने भी जाना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है। कम से कम इससे तो हम समझ ही सकते हैं कि पुलिस कितना कार्रवाई कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थी ग्राउंड रिपोर्ट अपराध को लेकर। लोग डरे हुए हैं जिस तरीके से हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पुलिस और प्रशासन की नींद कब खुलेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।